नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग सुखी स्वस्थ और संपन्न होंगे। मित्रों, हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है, तो हम आप लोगों के साथ ज्योतिष के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारियां लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग ज्योतिष सीखिएगा। और मित्रों, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि इसका जब तक पूर्णता ज्ञान नहीं होता है तब तक फलित करना कठिन हो जाता है। तो एक एक चीज की जानकारी होना ज्योतिष में फलित करने के लिए आवश्यक हो जाती है। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि राशियों के द्वारा हमारी जो 12 राशियां हैं, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये मैंने आपको बताया है कि जो ज्योतिष है वो हमारी राशियां, भाव, ग्रह, इन पर पूर्णता डिपेंड है। तो जब इनका पूर्णता ज्ञान होता है तभी हम फलित को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमारी राशियों पर अभी हमने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि भावों का विचार कैसे किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि राशियों के द्वारा हमारे अंगों का विचार कैसे किया जाता है, जातक के अंगों का विचार कैसे किया जाता है, स्वयं के अंगों का विचार कैसे किया जाता है, ये हम आपको राशियों के द्वारा बताएंगे। तो ये राशियां हमने लिख रखी है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन इधर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मेष को सिर का विचार किया जाता है। ये लगन, ये स्वयं होता है व्यक्ति का। तो इसका सिर, सिर के वो कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, गोल होगा। तो ये सिर का विचार जो है वो मेष राशि से किया जाता है। और दूसरे भाव से जो है मुख और आंखें, ये दाहिनी आंख और मुख का विचार किया जाता है। इसीलिए इसमें हमने पहले बताया था कि भाव के द्वारा वाणी का भी विचार किया जाता है। तो वाणी, भोजन, ये सब मुख से ही उच्चारण करते हैं। तो दूसरे भाव से मुख और दाहिने नेत्र का विचार किया जाता है। तीसरे से मिथुन राशि से जो है कंठ, भुजाएं और कान। हमारे जो भुजाएं हैं और कंठ है, और ये दोनों भुजाएं और कान का विचार तीसरे भाव मिथुन राशि राशि से किया जाता है। मित्रों, ये भाव नहीं है, राशि पर हम आजकल आपसे बात कर रहे हैं। तो ये राशियों के द्वारा मिथुन राशि से कंठ, भुजाएं और कान का विचार किया जाता है। और कर्क राशि से हृदय और फेफड़े, उनका विचार किया जाता है। ये कर्क राशि है, हमारी सुख भाव की राशि। तो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, जिससे हृदय और फेफड़े का विचार किया जाता है। और सिंह राशि, ये पंचम भाव में सिंह राशि है। तो सिंह राशि से उदर, मतलब पेट का विचार किया जाता है। और कन्या राशि से कमर का विचार किया जाता है। छठे भाव में कमर का और कूल्हे का विचार कन्या राशि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तुला से नाभि के, ये जो तुला राशि है हमारी मध्य में आती है। तो नाभि के नीचे का जो मध्य भाग होता है वो तुला राशि से उसका विचार किया जाता है। और वृश्चिक राशि से ये सबसे नीचे आ गई है, आयु भाव कहा गया है। तो इसमें गुप्तांगों का विचार किया जाता है कि हमारे गुप्तांगों में कैसी प्रॉब्लम होगी, जैसे लेडीज के सर्जरी वगैरह होती है। तो उन सब का विचार जो है वो वृश्चिक राशि से किया जाता है। और इसके बाद में ये है धनु राशि। तो धनु राशि से ये लिखा हुआ है कि दोनों जांघें, दोनों जांघों का विचार जो है धनु राशि से किया जाता है। और मकर राशि से दोनों घुटने, और कुंभ राशि से पिंडलियां, जो घुटने के नीचे के पैर का भाग होता है वो कुंभ राशि के द्वारा विचार किया जाता है। और मीन राशि से दोनों पैरों का विचार किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि राशियों के द्वारा अपने अंगों का विचार किस प्रकार से किया जाता है। तो जब आप इनको समझ लेंगे कि किस राशि में कौन सा ग्रह है, तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो वो ग्रहों के कारण होता है। जिस राशि में जो ग्रह बैठा होता है उसी हिसाब से आपके शरीर में उस प्रकार का रोग होता है। तो ये मित्रों, ये जानकारी जो है ये राशियों के द्वारा मिलती है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि जो राशियां हैं वो कौन सी राशि है, किस तत्व की होती है और किस दिशा की स्वामी होती है और उनकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले जो होता है 1, 5 और 9। ये 1, 5, 9 जो है ये अग्नि तत्व राशि है। नंबर 1 मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि,
ये अग्नि तत्व राशि कही गई है। ये पूरब दिशा का इनका अधिपत्य प्राप्त है। तो ये पूरब दिशा के स्वामी है। इनकी प्रवृत्ति जो है पित्त प्रकृति की होती है। तो अग्नि होता है, इसलिए ये पित्त प्रवृत्ति होती है। और दूसरा जो है, इसके बाद में आता है पृथ्वी का तत्व। तो 2, 6 और 10, ये जो राशियां हैं, 2, 6, 10 राशियां जो है, ये पृथ्वी तत्व की होती हैं। तो इससे हमें वात का पता चलता है कि हमारे इस ग्रह में, इस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, 2, 6, 10, ये राशियां पृथ्वी प्रकृति की होती हैं, पृथ्वी तत्व की होती हैं। और इनका स्वामी स्थान जो प्राप्त है वो दक्षिण दिशा को प्राप्त है। तो ये दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं, ये 2, 6, 10 राशियां दक्षिण दिशा की हैं। और 3, 7, 11 ये राशियां वायु तत्व की राशियां होती हैं, पश्चिम दिशा की स्वामी है। और इनमें त्रिदोष उत्पन्न होता है। तो 3, 7, 11 राशियां यदि पीड़ित हैं, तो इसमें त्रिदोष मतलब तीनों प्रकार के, जैसे मौसम बदला तो कफ की हो गया, ज्यादा गर्मी होने लगी तो पित्त की प्रवृत्ति हो गई। तो ये जो 3 राशियां होती हैं, 3, 7, 11, ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। और इनसे जो है ये वात के तीनों दोष उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आता है 4, 8, 12। 4, 8, 12 में जो है कर्क और वृश्चिक और मीन, ये राशियां जो होती हैं, ये जल तत्व की राशियां होती हैं। और ये उत्तर दिशा को इनको स्वामित्व प्राप्त है। और इनकी प्रवृत्ति जो है, ये कफ की होती है, ये जल से संबंधित है। तो इससे शीत और जल की समस्या शरीर में उत्पन्न होती है। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया कि इनके राशियों के द्वारा हमारे अंगों का विचार कैसे किया जाता है। और इसके बाद में कौन सी राशि किस दिशा को का आधिपत्य प्राप्त है, और कौन सा तत्व किस राशि को दिया गया है। तो ये सब मैंने आपको बताया। और प्रवृत्ति इनकी क्या क्या है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज मैंने राशियों के अंग विभाग, प्रवृत्ति, दिशा और इनके तत्व, ये मैंने आज आपको बताए हुए हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों को भी शेयर कीजिए। और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति को चैनल को देखते रहिए। और अगर कोई भी जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट करके हमें उससे बताएं, हम उसको बताने का प्रयास जरूर करूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।